हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 देखना है। इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 में पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या क्या दिया है। पहला प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं और बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं, नेने एंड काने आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। रेशियो 6:4 दिया है। ये रेशियो को हम शॉर्ट कर सकते हैं। दोनों को 2 से डिवाइड करते हैं। 6 को 2 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 4 से डिवाइड किया तो 2 आएगा। मीन्स हमारा रेशियो 3:2 आ गया। इसका टोटल 5 आता है। मीन्स 3/5 और 2/5 हमारा रेशियो है। 3/5 और 2/5 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट्स गिवन बिलो, prepare trading and profit and loss account for the year ending and balance sheet as on that date. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019 का ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस में एक एक आइटम देखते हैं। पहला आइटम दिया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। ओपनिंग बैलेंस है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये नाम से हम लिखते हैं। दूसरा आइटम है सन्ड्री डेटर्स, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चला जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैलेंस शीट लायबिलिटीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अमाउंट फ्यूचर में हमें देना पड़ता है, लायबिलिटीज़ बनती है। रेंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर रेंट आएगा 10,000, लेकिन ब्रैकेट में दिया है 10 मंथ्स। ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट तैयार करता है। हिडन एडजस्टमेंट बनती है 10 मंथ्स। इसका मीनिंग क्या है? रेंट 10,000 पेड किया है सिर्फ 10 मंथ्स का। एक साल में तो 12 मंथ्स होते हैं, 10 मंथ्स का पेड किया है। मीन्स 2 मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है। 2 मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है। यह हमारी एडजस्टमेंट हो गई। बाद में दिया है स्टॉक। 1 अप्रैल 2018 का स्टॉक है, मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम रहता है। इसके बाद प्रीमाइसेस दिया है, हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। सैलरीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड चला जाएगा। डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। डेबिट में हमारा लॉस होता है, डेबिट में अमाउंट डिस्काउंट का है तो ये लॉस होता है। क्रेडिट में अमाउंट है तो ये गेन रहता है। लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, और गेन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा। मोटार व्हीकल दिया है, ये हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड चली जाएगी। नेक्स्ट दिया है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला आइटम होता है। परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड दूसरा आइटम होता है। वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, यह हमारी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। रिटर्न्स, ये रिटर्न्स दिया है, डेबिट में भी अमाउंट है, क्रेडिट में भी अमाउंट है। म्हणजे मीन्स एक परचेस रिटर्न है, एक सेल्स रिटर्न है। अमाउंट कौन सी परचेस रिटर्न की और कौन सी सेल्स रिटर्न की, यह कैसा मालूम करना है? परचेस की अमाउंट डेबिट साइड में होती है तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट साइड में होता है। परचेसेस का जो बैलेंस रहता है उसके अपोजिट रिटर्न का बैलेंस परचेस रिटर्न का रहता है, और सेल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसके अपोजिट सेल्स रिटर्न का बैलेंस होता है। मीन्स डेबिट साइड पर जो अमाउंट है सेल्स रिटर्न है, और क्रेडिट साइड पर जो अमाउंट है यह परचेस रिटर्न है। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल से डिडक्ट करना है, और परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर परचेस से डिडक्ट करना है। इसके बाद दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, यह हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर चली जाएगी। कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ये हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट से अमाउंट ये साइड में निकालना है। ये हमारा क्या है? एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा। प्रोविडेंट फंड ये लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चली जाएगी। कैश एट बैंक हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट,
प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट देना है तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है वो भी हमें देना पड़ेगा। इसीलिए ये भी हमारी लायबिलिटी बनती है। प्रोविडेंट फंड में ये इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट ऐड करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर। ड्राइंग्स दिया है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, ये डेटर्स के रिलेटेड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। और ओल्ड आरडीडी दिया है, ये डेटर्स के रिलेटेड गेन है, लॉस से हम ये गेन क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर डिडक्ट करते हैं। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेते हैं। एडजस्टमेंट में दिया वाला बैड डेट्स और न्यू आरडीडी इसमें ऐड करते हैं और तीनों का टोटल करके ओल्ड आरडीडी गेन ये लॉस से लेस करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आउटर कॉलम में लेते हैं, डेबिट साइड आउटर कॉलम में लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। इसके बाद देखना है एडजस्टमेंट्स। पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड पहला इफेक्ट, बैलेंस शीट एसेट साइड दूसरा इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज दिया है, वेजेस को टिक लगाना है, वेजेस को टिक लगाओ, सैलरीज को टिक लगाओ, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस में ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करना पड़ेगा और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना है। तीसरी एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ये डिप्रिसिएशन लेना है और बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर व्हीकल के नीचे लेस डिप्रिसिएशन करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है। मोटर व्हीकल को टिक लगाना है, मोटर व्हीकल को टिक लगाना है। राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड फॉर आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाना है और दूसरा बैड डेट्स को टिक लगाना है। ये बैड डेट्स बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स से पहले बैड डेट्स लेस करते हैं और जो अमाउंट बैलेंस रहती है उसके ऊपर 5% आरडीडी कैलकुलेट करते हैं और वो भी सन्ड्री डेटर्स से लेस करके आउटर कॉलम में अमाउंट लेते हैं। और ये दोनों का दूसरा इफेक्ट डेटर्स के रिलेटेड लॉसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हमने जो बैड डेट्स लिया है इसमें ये दोनों आइटम ऐड करना है और तीनों का टोटल करके ओल्ड आरडीडी लेस करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड आउटर कॉलम में लेना है। इसीलिए हमें क्या करना है, बैड डेट्स को टिक लगाना है, सन्ड्री डेटर्स को टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। काने विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, काने ने बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए हैं पर्सनल यूज के लिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा। कौन से ही रीज़न से हमारे बिजनेस के गुड्स कम होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेते हैं, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लेना है पहला इफेक्ट। और ये काने से पैसे लेना पड़ेगा बिजनेस को, इसलिए कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा इफेक्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम। अभी हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट बनाया है। ये प्रॉब्लम है इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 8 है, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 दिया है। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले हमें लिखना है ये किसके बुक में तैयार कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने। नेने एंड काने के बुक्स में हम ये फाइनल अकाउंट्स तैयार कर रहे हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके नीचे लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। 31st March 2019 डेबिट साइड में 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में 3 कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पहला बॉक्स ट्रेडिंग अकाउंट का है और दूसरा जो बॉक्स किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। तीसरा अकाउंट ओपन किया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट ओपन किया है एज ऑन 31st March 2019 का। तो चलो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक एक आइटम देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। पहला दिया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्रेडिट साइड में अमाउंट लेना है, पहले पार्टनर का है 15 लाख और दूसरे पार्टनर का है 10 लाख। दूसरा आइटम दिया है सन्ड्री डेटर्स
सन्ड्री डेटर्स एसेट है, ऊपर फिक्स्ड एसेट लिखने के लिए जगह रखना है, नीचे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 4,50,000, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यह हमारी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड में लिखना है, पहले कैपिटल लिखने के लिए जगह रखना है, नीचे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट दिया है 3 लाख, 3 लाख आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद दिया है रेंट, रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर पहला आइटम लिखते हैं रेंट। रेंट का अमाउंट दिया है 10,000, इनर कॉलम में लेना पड़ेगा 10,000, और ये 10,000 जो पेड किया है या ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स का है। यह हमारी हिडन एडजस्टमेंट तैयार करती है। 10 मंथ्स का रेंट पेड किया है, साल में तो 12 महीने होते हैं, मीन्स 2 मंथ्स का और आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट निकाल के इसमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कैसा निकालना है, 10,000 अमाउंट ये 10 मंथ्स की है तो 2 मंथ्स की हमें निकालना है, 2 मंथ्स का आएगा 2,000, ये 2,000 इसमें ऐड करना है, आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है 12,000। इसका दूसरा इफेक्ट, यह हमारी लायबिलिटीज़ बनती है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हेडिंग लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं रेंट। रेंट का अमाउंट इनर कॉलम में लिखते हैं 2,000, और दूसरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है हमने। इसके बाद दिया है रेंट के बाद है स्टॉक, 1 अप्रैल 2018 का मीन्स ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहला आइटम होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है देख लो, 5,35,500, 5,35,500 डेबिट साइड में आएगा। प्रीमाइसेस दिया है, प्रीमाइसेस हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पहला आइटम रहेगा प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का अमाउंट है 8,50,000, आउटर कॉलम में लिखना है 8,50,000। नेक्स्ट सैलरीज दिया है, सैलरीज 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है सैलरीज। सैलरीज इनर कॉलम में लिखना है 50,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, टिक लगाया है। बाद में दिया है डिस्काउंट, डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। डेबिट में डिस्काउंट है तो ये लॉस रहता है, क्रेडिट में डिस्काउंट है तो गेन रहता है। डेबिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा, क्रेडिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, इसलिए लिखते हैं डेबिट साइड में एक लाइन जगह छोड़ो, नीचे लिखो टू डिस्काउंट। डिस्काउंट ये लॉस है 800, और क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय डिस्काउंट, क्रेडिट वाला अमाउंट 950, ये हमारा गेन है। नेक्स्ट दिया है मोटार व्हीकल, मोटार व्हीकल हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना है मोटार व्हीकल। मोटार व्हीकल का अमाउंट दिया है 3,70,000, इसको टिक लगाया, इनर कॉलम में लिखना है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट दिया है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर पहला आइटम लिखना है सेल्स। सेल्स का अमाउंट कितना दिया है देख लो, 8,40,500, 8,40,500 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या है सेल्स रिटर्न दिया है, लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइटम दिया है परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर दूसरा आइटम होता है परचेसेस। परचेसेस, परचेसेस के अमाउंट दिया है 6,40,000, इनर कॉलम में लिखना है 6,40,500, इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर परचेस रिटर्न है। नेक्स्ट दिया है वेजेस, एक लाइन छोड़ के नीचे लिखना है वेजेस। वेजेस के अमाउंट दिया है 10,000, इनर कॉलम में लिखना है 10,000, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है। ऑफिस एक्सपेंसेस दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखते हैं ऑफिस
एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस का अमाउंट 20,000 दिया है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 20,000। नेक्स्ट दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 1,50,000, आउटर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट रिटर्न दिया है, डेबिट वाला सेल्स रिटर्न है, अपोजिट साइड में, सेल्स के अपोजिट साइड में रहता है। सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का डेबिट, परचेस का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न का क्रेडिट होता है। तो सेल्स पहला देते हैं सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड वाला सेल्स रिटर्न है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर सेल्स के नीचे लिखना है सेल्स रिटर्न। अमाउंट दिया है 5,500, लेस करके अमाउंट लेना है 8,35,000 अमाउंट आएगी। बाद में दूसरा दिया है क्रेडिट वाला अमाउंट मीन्स परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न परचेस से लेस करना है, परचेस के नीचे लिखो लेस परचेस रिटर्न। अमाउंट दिया है 3,500, आउटर कॉलम में लिखना है 6,37,000 अमाउंट आएगी। इसके नीचे दिया है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्ट किया है, यह हमारी एसेट बनती है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट एसेट है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख अमाउंट है, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 8 लाख। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, ये भी हमारी एसेट है, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अमाउंट दिया है 40,000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 40,000। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यह हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट से ये साइड में अमाउंट निकाल के रखते हैं, ये हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन का अमाउंट दिया है 1 लाख, यह हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रोविडेंट फंड इसको पीएफ बोलते हैं, यह हमारी लायबिलिटीज़ है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड पर लिखना है प्रोविडेंट फंड। इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, अमाउंट दिया है 2,80,000, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इसलिए इनर कॉलम में लेना है। बाद में दिया है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारी एसेट है, कैश एट बैंक एसेट है हमारी, अमाउंट है 2 लाख, आउटर कॉलम में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इंटरेस्ट मिला है ये भी हमें देना पड़ेगा, मीन्स लायबिलिटीज़ बनती है, इसीलिए प्रोविडेंट फंड में ऐड करना है लायबिलिटीज साइड पर। इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना है, क्रेडिट साइड में अमाउंट है 42,000, टोटल करके अमाउंट आउटर कॉलम में लेना है 3,22,000 अमाउंट आएगी। इसके बाद ड्राइंग्स दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर इसका इफेक्ट होता है। ड्राइंग्स के अमाउंट दिया है, लेने का अमाउंट है 20,000 और खाने का अमाउंट है 15,000। नेक्स्ट दिया है बैड डेट्स, डेटर के रिलेटेड हमारा ये लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगा बैड डेट्स। इनर कॉलम में अमाउंट लेना पड़ेगा 3,350, उसके नीचे दो लाइन छोड़ के नीचे लिखना है लेस आरडीडी। लेस क्या लेना है, आरडीडी लेना है। आरडीडी ओल्ड आरडीडी भी बोलते हैं,
ट्रायल बैलेंस में दिया है क्रेडिट बैलेंस, ये बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी ये तीनों का टोटल करके लेस करते हैं डेबिट साइड पर, इसलिए डेबिट साइड पर लिखना है 3700। ट्रायल बैलेंस के आइटम हो गए। अभी एक एक एडजस्टमेंट देखना है। पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट हम लेते हैं, कहाँ लेते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर रहता है क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है 3,60,000 और दूसरा यह हमारी बिजनेस की एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट है 3,60,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरीज 2,000। वेजेस में ऐड करना है, सैलरी में ऐड करना है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 ऐड करके अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 13,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड सैलरीज लिया है, सैलरी में ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सैलरीज का अमाउंट 2,000 है, आउटर कॉलम 52,000। और इसका दूसरा इफेक्ट यह हमारा लायबिलिटीज़ है, ये फ्यूचर में हमें देना है, इसीलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे लिखना है वेजेस का अमाउंट है 3,000 और सैलरीज का अमाउंट है 2,000। टोटल आउटर कॉलम 7,000। दोनों इफेक्ट हो गए। इसके बाद देखना है नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है। डिप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 5% पर एनम। मोटर व्हीकल के ऊपर 5% डिप्रिसिएशन निकालना है। एसेट साइड पर मोटर व्हीकल दिया है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा लेस डिप्रिसिएशन 5%, 3,70,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 डिप्रिसिएशन निकालते हैं। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते समय 5% कैसा कैलकुलेट करते हैं? दूसरी मेथड, इसका एक जीरो कट करना है, 37,000 रहेगा, इसका आधा करना है। आधा किया तो कितना आता है देखो, 18,500 इसका डिप्रिसिएशन है, 18,500। लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लेना है 3,51,500। दूसरा इसका इफेक्ट लेना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल। डिप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल अमाउंट 18,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है 4 नंबर का, राइट ऑफ बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 एंड प्रोवाइड आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर पहला लेना है बैड डेट्स। बैलेंस शीट एसेट साइड सन्ड्री डेटर्स के नीचे लिखना है न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स के अमाउंट कितना दिया है? 5,000 अमाउंट लेस करना है, 4,45,000 आएगा। उसके नीचे लिखना है लेस न्यू आरडीडी। आरडीडी कितना कैलकुलेट करना है? 5%। यह 5% आरडीडी यह अमाउंट पर कैलकुलेट किया जाता है। एक जीरो कम किया तो 10% हो गया, इसका आधा करो 22,250। 22,250 यह हमारा क्या गया? आरडीडी। लेस करो, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो, अमाउंट आएगी 4,22,750 और दोनों डेटर्स के रिलेटेड लॉस
हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर बैड डेट्स में ऐड करना पड़ेगा। बैड डेट्स में ऐड करना है न्यू बैड डेट्स अमाउंट 5000, और दूसरा आइटम है ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का अमाउंट है 22,250, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है वो ये अमाउंट। ये तीनों का टोटल करना है, ये तीनों का टोटल करो। $30,600, इससे माइनस करना है ओल्ड आरडीडी। आउटर कॉलम में अमाउंट लेस करके लिख सकते हैं। $26,900 अमाउंट आएगी। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है देखो, काने विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। काने ने बिजनेस के गुड्स क्या किए, विड्रॉ किए पर्सनल यूज के लिए। हमारे बिजनेस के गुड्स कौन से भी रीज़न से कम होते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर इसका इफेक्ट होता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिखना है बाय गुड्स विड्रॉन, गुड्स withdrawn by Kane for personal use। फॉर पर्सनल यूज अमाउंट है 6000। और इसका दूसरा इफेक्ट, काने ने बिजनेस के गुड्स पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए हैं तो उसी का पैसा काने से लेना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है ड्राइंग्स। काने के कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा 6000। यह हमारा प्रॉब्लम हो गया। अभी एक एक अकाउंट क्लोज करना है। पहला क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है क्या डेबिट का, देख लो। अमाउंट जनरली दोनों सेम दिख रहे हैं, थोड़ा फार डिफरेंस होगा। केयरफुली देखना पड़ेगा कौन सी साइड ज़्यादा आती है। क्रेडिट साइड थोड़ी ज़्यादा आएगी। क्रेडिट साइड का टोटल करो। टोटल आएगा 12,01,000। डेबिट साइड में लेना है 12,01,000, और डेबिट में जो ये तीन अमाउंट है इसका टोटल करके ये टोटल से लेस करना है। टोटल से लेस किया तो अमाउंट आएगी 15,500। ये 15,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ग्रॉस प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर चला जाएगा। हमारा रूल क्या है, एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा। इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस लिखते समय ब्रॉट डाउन लिखना है, क्लोजिंग लिखते समय कैरिड डाउन लिखना है। अमाउंट है 15,500। अभी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इसीलिए क्या होता है, पहले हमें डेबिट साइड का टोटल करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड पर लेना पड़ेगा और बैलेंस निकालना पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल किया तो डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,30,200। 2,30,200 यह अमाउंट क्रेडिट में लेना है 2,30,200। 2,30,200 और ये दोनों का टोटल करके इससे लेस करना है। अमाउंट हमें मिलेगा 2,13,750। 2,13,750 ये क्या आ गया, नेट लॉस। नेट लॉस कैरिड डाउन। यह हमें ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला पार्टनर नेने और दूसरा पार्टनर है काने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है प्रॉब्लम में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखा था हमने। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:4 दिया। इसको शॉर्ट किया तो 3/5 और 2/5 आ गया। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/5 एंड 2/5। देखो ये प्रॉफिट 2,13,750 3/5 पहले का रेशियो है और 2,13,750 इंटू 2/5 दूसरे का रेशियो आ गया। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। 5 से डिवाइड करो। 42,750 इंटू 3 करो। 1,28,250। 5 से डिवाइड किया तो 42,750 आएगा। इंटू मल्टीप्लाई करो 2 से मल्टीप्लाई किया 85,500। ये दोनों का टोटल किया तो ये प्रॉफिट आना चाहिए। आता है क्या देख लो। $2,13,750 करेक्ट है। तो नेने को प्रॉफिट आएगा 1,28,250 और दूसरे का आ गया 85,500। ये प्रॉफिट नहीं लॉस है। लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। इसका इफेक्ट हमें कैपिटल अकाउंट के ऊपर लेना है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। हमारा रूल क्या है? एक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है। एक अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर जाएगा। डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख सकते हैं नेट लॉस है। ये पहले की अमाउंट है 1,28,250 और दूसरे का है 85,500। अभी देखना है कौन से साइड का टोटल ज़्यादा आता है, डेबिट या क्रेडिट। क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा आता है। क्रेडिट साइड का टोटल करना है 15 लाख पहले पार्टनर का और दूसरे का आएगा 10 लाख। ये टोटल डेबिट साइड पर लेना है। टोटल कॉलम में 15 लाख और 10 लाख। अभी बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकाला तो पहले का बैलेंस आएगा 13,51,750 13,51,750 और दूसरे का आता है 8,93,500। ये क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हैं। यह बैलेंस कैपिटल अकाउंट के नीचे लिखते हैं बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,51,750 पहले का और 8,93,500 दूसरे पार्टनर का। यह कैपिटल अकाउंट का क्या है? क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है मीन्स पार्टनर को ये फ्यूचर में अमाउंट देना है, इसलिए हमारी लायबिलिटीज़ बनती है। इसीलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड पर ये लेना पड़ेगा। पहला है नेने, दूसरा है काने। नेने का अमाउंट है 13,51,750 और दूसरे पार्टनर का अमाउंट है 8,93,500। दोनों का टोटल करके आउटर कॉलम में लेना है। अमाउंट आती है 22,45,250। अभी हमें बैलेंस शीट का टोटल करना है।
बैलेंस शीट दोनों साइड का टोटल लेना है। लायबिलिटी साइड का टोटल किया तो टोटल आएगा 30,24,250। एसेट का भी सेम आएगा 30,24,250। बैलेंस शीट हमारा टैली हो गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।